एक बच्चा जब पैदा होता है, एक शिशु जब पैदा होता है या एक बेबी जब बॉर्न होता है, उसको सबसे बड़ा गिफ्ट मदर से क्या मिलता है? बर्थ, यस, बट एक और एक चीज़, सबसे बड़ा गिफ्ट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण वो सांस ले सकता है, जिसके कारण वो बढ़ता है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग. हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर पायल चौबे. आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में. ब्रेस्ट फीडिंग टिप्स कुछ देना चाहूँगी मैं मेरे व्यूअर्स को. वेल, ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग जब भी नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो वी स्टार्ट द ब्रेस्ट फीडिंग इन द लेबर रूम इटसेल्फ, या अगर हमने सी सेक्शन करा तो हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू करते हैं. पेशेंट अगर एनेस्थीसिया में भी है तब भी हम ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करते हैं. मतलब क्या करते हैं, बेबी को ब्रेस्ट में हम लैच करने के लिए देते हैं, जिसके कारण एक सक्लिंग रिफ्लेक्स डेवलप होता है और आपका ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट होता है. इनिशियल 2-3 दिन में ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो थिक येलोइश कलर डिस्चार्ज होता है, जिसको मराठी में चीक बोलते हैं और इंग्लिश में कोलोस्ट्रम बोलते हैं. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे हम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छी पॉलिसी लेते हैं, तो वैसे ये लाइफ के लिए एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, बिकॉज ये आपके बेबी को बहुत सारे एंटीबॉडीज़ देने वाले हैं विच विल हेल्प द बेबी और द सोल टू फाइट अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शंस. सो ये बिल्कुल देना चाहिए अपने बेबी को. देन टिप नंबर 1, जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करें, मैं अक्सर मेरे पेशेंट्स को कहती हूँ कि ब्रेस्ट मिल्क हैज़ गॉट 2 फॉर्म्स, लाइक 2 कंपोजिशन. फोर मिल्क जो पतला होता है, जो पहले शुरू होता है, देन द हाइंड मिल्क जो थोड़ा सा फैटी होता है. तो कभी भी अपने बेबी को अगर एक ब्रेस्ट से आप दूध पिला रहे हैं तो आप देखें कि आप एक ब्रेस्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद ही यू स्विच ऑन टू द नेक्स्ट ब्रेस्ट, जिसके कारण बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशनली एंड वाटर कंटेंट वाइज ऑल्सो प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन जाएगा. सेकेंड, इनिशियल फेजेस में हम एवरी 2 to 3 आवर्स बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, जो मदर्स के लिए इनिशियली तो बड़ा एंथुजियास्टिक प्लान लगता है, बाद में बहुत टायरिंग होता है. तो ऐसे वक्त अपना खुद का हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकेगा. और सेकेंडली आपका स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब होता है, तो दिस कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन. थर्ड, खाना पीना बहुत अच्छा रखें, जिसके कारण आपके दूध में बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए. हमारे इंडियन सोसाइटी में अक्सर हम हर तरह के लड्डू और तरह तरह के लड्डू पेशेंट्स को देते हैं और बोलते हैं कि आप ये खाओ वो खाओ. खाना चाहिए, यस बिल्कुल, बिकॉज यही तो टाइम होता है जब आप अपने आप का न्यूट्रिशनल केयर सबसे मैक्सिमम लेते हो. तो ये टाइम में आपने बस बेबी को अच्छा दूध पिलाना, खुद का डाइट रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट टिप, मैं अक्सर मेरे पेशेंट्स को कहती हूँ कि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो तो शाम के वक्त अपने ब्रेस्ट को थोड़ा सा साफ पानी से धो लो या गीले कपड़े से पोंछ लो, जिसके कारण उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो और बेबी को ओरल थ्रश ना हो, मुंह में इन्फेक्शन ना हो. दिस इज़ अ वेरी गुड हाइजीनिक कंडीशन. और बहुत बार हम ये देखते हैं कि अगर आप एक ब्रेस्ट से दूध पिला रहे हो तो सडनली विदाउट एनी स्टिमुलेशन टू द अदर ब्रेस्ट दूसरा ब्रेस्ट का भी दूध आना शुरू होता है. बहुत बार ये बड़ा एक एनॉइंग सा कंडीशन होता है कि द लेडी इज जस्ट वेयरिंग अ ब्रेस्ट पैड और समथिंग लाइक, उसको छुपाने के लिए. एक सिंपल टिप, इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, राइट? तो अगर एक ब्रेस्ट से दूध निकल रहा है तो जाहिर है दूसरे हिस्से दूध पी रहा है बच्चा, दूसरे हिस्से अगर दूध आ रहा है तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट वो ब्रेस्ट को ऐसे 2-3 बार ऐसे मारो, मतलब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आपका दूध आना बंद हो जाएगा. ब्रेस्ट फीडिंग से बिल्कुल दूर ना रहिए. आइडियली यू शुड फीड योर चाइल्ड फॉर 2 years. इससे आपका बॉन्डिंग आपकी बेबी के साथ बहुत अच्छा होगा, आपकी साइकिल्स भी अच्छी होंगी, एट द सेम टाइम बेबी को उतना न्यूट्रिशनल कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी मिलेगा. अक्सर ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए पीरियड्स बिल्कुल इरेगुलर होते हैं. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लैक्टेशनल एमेनोरिया, मतलब वो टाइम पे कुछ महिलाओं को पीरियड ही नहीं आता. तो क्या आप प्रेग्नेंट नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हो प्रेग्नेंट. तो आपने कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहिए.
तो चलिए, अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर ही रहे हैं तो बैरियर कॉन्ट्रास मेथड इज अ गुड ऑप्शन, नहीं तो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर वो भी नहीं, पिल्स हम यूजुअली नहीं देते ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज को, बट आजकल वी हैव अ लेटेस्ट पिल विच इज अ प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल विच कैन बी स्टार्टेड एज अर्ली एज 40 डेज पोस्ट डिलीवरी। इसको कंटिन्यूसली लेना होता है, लेकिन ये आपको अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन देता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल करिए और इसके लिए अवेयरनेस बहुत सारा क्रिएट करिए। थैंक यू। Please do like, share and subscribe my YouTube channel for more informative videos.